अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। सबसे पहले नाज़रीन, आज हिंदुस्तान में चांद रमज़ान का नज़र आ चुका है। तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को पुरखुलूस ABS न्यूज़ टीम की जानिब से रमज़ान मुबारक की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखे। अल्लाह ताला मुसलमानों और बिलखुसूस तमाम अक़लियती फ़िरक़े की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए रहमत वाला बनाकर हम सब पे नाजिल फरमाए। तो आइए नाज़रीन, आज के डालते हैं अहम खबरों पर एक नज़र। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ मुमलिकत में ऐलान के तौर पर दुनिया की ऊंची इमारत मक्का क्लॉक टावर पर नस्ब ग्रीन LED को ओपन करके रमज़ान की आमद का किया जाता है ऐलान। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही दुनिया के मुक़द्दस मस्जिदुल हराम मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज मग़रिब और इशा और नमाज तरावी में देखा गया ज़ायरीन के सरों का समंदर। खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत करीम के साथ लाखों फर्जंदान तौहीद ने अदा की नमाज तरावी। सरजमीन पर मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी हरमत वाली मुक़द्दस मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली नमाज तरावी में लाखों ज़ायरीन ने की शिरकत। पहली तरावी का खुशो खुजू के साथ हुआ एहतिमाम। फ़लस्तीन के सरजमीन पर मौजूद ज़ालिम इसराइल के काबिज़ मुसलमानों के दरमियान क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा में भी मकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने अदा की इशा की नमाज के साथ रमज़ान की पहली तरावी। कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं आया पेश। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही कई महीनों से जंग की मार झेलने वाले अहले गज़ा में रमज़ान करीम की पहली सहरी का देखा गया खूबसूरत दस्तर का मंजर। अहले गज़ा रमज़ान से कब्ल भी अपने आप की हालत ज़ार के पेश नज़र गुजारा फाका कशी में। दुनिया भर में रमज़ान की आमद की मनाई जा रही है खुशियाँ। इसी के पेश नज़र लंदन में भी गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी लंदन के अहम मकामात सैर तफरी वाले मकामात को सजा दिया बरक़ी कुमकुमों से। लंदन के आला ज़िम्मेदारान ने आलम इस्लाम को दी रमज़ान की आमद की मुबारकबाद। यूक्रेन और रूस की जंग बंद कराने के लिए कोशिश कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप की आज यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से हुई खास मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप और ज़ेलेंस्की में हुई जबरदस्त गर्मा गर्म बहस, जिसे देखकर आलमी सतह पर बढ़ गई बेचैनी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में होने वाली यूक्रेनी सदर की मुलाकात हुई बेकार। दोनों के दरमियान हुई गर्मा गर्मी की बहस के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा शट अप, और ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन चाहता है वर्ल्ड वॉर 3, जिसकी वजह से रूस के साथ यूक्रेन नहीं करना चाहता है कोई भी मुआहिदा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल करते ही उनके कपड़ों की कर दी बेइज्जती। कहा कि कुछ बेहतर क्यों नहीं पहना आप। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी गोदी मीडिया की तरह एक सहाफ़ी ने भी ज़ेलेंस्की के कपड़ों को लेकर कर दी बेइज्जती। कहा कि क्या आपके पास इससे बेहतर नहीं है कोई सूट, क्योंकि आपको मालूम है कि आप कहाँ आ रहे हैं मुलाकात के लिए। ज़ेलेंस्की ने भी दिया ज़बरदस्त जवाब। कहा कि जंग खत्म होगी तो सूट पहनकर आऊँगा ज़रूर। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जुमा के दौरान पेश आया बम धमाका, जिसमें तकरीबन 20 के करीब अफराद हुए जाँ बहक और दर्जन अफराद हुए शदीद जख्मी। रमजान से एक दिन कबल पेश आया बदतरीन वाक़या। कसूर हमारा क्या था कि किस्मत में हमें गज़ा में पैदा होना था, मगर खाने पीने के अलावा भी पहनने के लिए पाँव में चप्पल भी नहीं मैसर। गज़ा में ठिठरा देने वाली खतरनाक सर्दी और रमज़ान की आमद। हज़ारों मासूम बेसहारा बच्चे आज भी आंखों में मदद की उम्मीद लेकर खड़े हैं कतार में। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम हिंदुस्तानियों को दी रमज़ान करीम की आमद की मुबारकबाद। कहा कि रमज़ान हमें सब्र और इस्तिक़ामत की देता है तलक़ीन। मोदी ने अमीर खुसरो के खास कल्चर प्रोग्राम में भी की शिरकत और अमीर खुसरो की ज़िंदगी की खूब तारीफ। दिल्ली में शुरू हो गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का बदला लेने का काम। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रह चुकी आतिशी को पुलिस ने रोक दिया बीच सड़क पर। राष्ट्रपति भवन जाने से किया मना और घर की जानिब भी जाने की काफी देर तक नहीं दी इजाजत। साधु संतों के नाम पर अब आपस में ही शुरू हो गया तसादुम। खुद को IIT का बाबा कहलाने वाला एक ढोंगी बाबा को एक टीवी शो प्रोग्राम के दौरान दूसरे साधु संतों की बरहमी का करना पड़ गया उसे सामना। अपनी झूठ का पर्दाफाश होते ही भाग निकला ढोंगी बाबा। हिंदुस्तान में रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही दोनों शहरों की तमाम मसाजिद में तरावी का आगाज। इबादत के लिए मुसलमानों की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा। हर जगह रौनकें हुई दुबाला। मसाजिद से कुरान मजीद की आवाज़ें बुलंद। बाजारों में भी बढ़ गई रौनकें। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जमात के आज 67 साल मुकम्मल होने पर मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में पार्टी सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में पार्टी परचम लहराते हुए पार्टी मेंबरान को दी मुबारकबाद। इस मौके पर तमाम अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स, मकामी सदूर के अलावा हजारों मुहिब्बान मजलिस भी थे मौजूद।
تلنگانہ حکومت نے زمینات کے کاروبار کرنے والے تاجرین کو بخشی بڑی سہولت. اب لنک ڈاکومنٹس کے بغیر بھی LRS کے ذریعے کھلے زمینات کی رجسٹری کرنے کی دے دی سہولت. لنک ڈاکومنٹ کی زیادہ نہیں ہوگی اب ضرورت. ہمیشہ اپنی زبان سے گندگی اور نفرت بھرے الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے شہر میں زہر گھولنے والے BJP MLA راجہ سنگھ کو عدالت سے ملی راحت. شہر کے 5 مختلف پولیس اسٹیشن میں نفرت انگیز تقاریر، ٹریفک میں خلل اندازی کرنے کے مقدمات کی سنوائی کرنے کے بعد کورٹ نے تمام کیسز کر دیے خارج اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا تنبیہ دیتے ہوئے کیسز سے کیا راجہ سنگھ کو آزاد. حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شہر نارسنگی پاشا نگر میں کل ایک مکان میں اچانک بھڑک اٹھی آگ، جس کے نتیجے میں مکان میں موجود ایک کمسن لڑکی سمیت 3 خواتین کی جلس جانے کی وجہ سے ہوئی ہلاکت. رمضان سے ایک دن قبل پیش آیا ایک افسوسناک واقعہ. آئے دن معاشرے میں قتل و غارت گری کے واقعات میں اضافہ. ورنگل شہر میں ایک ڈاکٹر کی بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے ہی ڈاکٹر شوہر کا کر دیا بے دردی سے قتل. پولیس کر رہی ہے تحقیقات. تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.